वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। इन द फॉलोइंग एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स। कि ये जो एडजॉइनिंग फिगर है इसके अंदर ये हमें कुछ पेयर्स दे रखे हैं, उनके हमको नाम लिखने हैं। जैसे कि फर्स्ट है ऑब्ट्यूस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ऐसे दो एंगल्स बताने हैं जो वर्टिकली अपोजिट भी हों और ऑब्ट्यूस भी होने चाहिए। देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स तो मैंने आपको बताया था कि जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं फ्रेंड्स, एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये वाला जो एंगल होता है वो इसके अपोजिट वाले के बराबर होता है और ये वाला जो होता है इसके एंगल के बराबर होता है। तो ये होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब इसने बोला है कि वर्टिकली अपोजिट भी हो और ऑब्ट्यूस भी हो। ऑब्ट्यूस एंगल वो होते हैं जिनका वैल्यू, जिनका मेजरमेंट 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊं, एंगल ए ओ डी, ए ओ और डी, और एंगल बी ओ सी। यहाँ पर देखिए हम अगर इन दो लाइंस को कंसीडर करें, देखिए एक ये लाइन और एक ये वाली लाइन, तो यहाँ पर एक तो ये पूरा एंगल ऑब्ट्यूस एंगल है क्योंकि ये वाला एंगल तो 90 का हो गया। देखिए ये वाला तो इसको मैं अगर ड्रॉ कर दूं 90 का हो गया, तो ये 90 से ज़्यादा तो यही वाला एंगल होगा ए ओ डी। और इधर क्या होगा एंगल ये वाला, ये बी ओ सी जो है ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल है। तो ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट भी हैं क्योंकि देखिए एक ही वर्टेक्स पे बन रहे हैं और एक ये वाली लाइन है और एक ये वाली लाइन है, इनको काटने के पॉइंट पे यहाँ बन रहे हैं। तो हम लोग लिख देंगे एंगल ए ओ डी एंड एंगल बी ओ सी। ये है हमारे ऑब्ट्यूस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। उसके बाद है एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एडजेसेंट भी होने चाहिए और कॉम्प्लीमेंट्री भी होने चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं फ्रेंड्स जो दो एंगल्स मिल करके क्या बना देते हैं, 90 डिग्री का एंगल बना देते हैं। तो ऐसे एंगल्स कौन कौन से हैं देखिए, एक तो है ए ओ ई यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला सिर्फ ए ओ ई, एक तो ये है, और दूसरा कौन सा है ए ओ बी, एक ये जो है देखिए ये वाला। अगर इसको मैं नाम दे दूं एंगल 1 और एंगल 2, ये एंगल 1 और 2 मिला करके देखो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं जिसको हम बी ओ ई भी बोल सकते हैं। तो हम लिख देंगे, इनके नाम लिख देंगे ए ओ ई। फ्रेंड जब हम एंगल के नाम लिखते हैं तो मैंने आपको बताया था हमेशा उस पॉइंट को बीच में लिखा जाता है जिस पॉइंट के ऊपर एंगल जो है वो बन रहा है। तो इसलिए लिखा जाएगा एंगल ए ओ ई एंड एंगल ए ओ बी। क्लियर। उसके बाद तीसरा पॉइंट हमसे पूछा है इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। ऐसे दो एंगल्स जो इक्वल भी हो और वो सप्लीमेंट्री भी हो। तो एंगल देखिए बी ओ ई, एक तो एंगल ये बी ओ ई और एक एंगल है ई ओ डी, क्योंकि ये भी 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है। अब ये जो एंगल बी ओ ई है वो एंगल 1 और एंगल 2 के मिलने से बना हुआ है, लेकिन है तो 90 डिग्री का ही ना। अगर इन दोनों को मैं मिला दूं तो ये भी 90 डिग्री का ही है। क्यों? क्योंकि अभी तो हमने ऊपर तो प्रूव किया है कि ये दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जोड़ जो है वो 90 डिग्री होता है। तो हम लिख देंगे अब एंगल बी ओ ई, एंगल बी ओ ई एंड एंगल ई ओ डी, एंगल ई ओ डी। ये दो एंगल्स ऐसे हैं जो इक्वल भी होंगे और सप्लीमेंट्री भी होंगे। और नेक्स्ट है हमारा अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। ऐसे सप्लीमेंट्री एंगल्स जो इक्वल ना हो, जैसे कि इसके अंदर कौन से ऐसे एंगल बनेंगे, एक बनेगा एंगल डी ओ सी, एक तो ये वाला एंगल एंगल डी ओ सी, और दूसरा बनेगा एंगल ये वाला बड़े वाला बी ओ सी। क्योंकि देखिए डी ओ सी तो ये छोटा सा एंगल है और ये बी ओ सी ये पूरा एक बड़ा एंगल है। अब हैं तो अनइक्वल, लेकिन हैं क्या ये सप्लीमेंट्री हैं, क्योंकि इस एंगल और इस एंगल के दोनों का जोड़ जो होगा ये पूरा 180 डिग्री का एंगल होगा। स्ट्रेट जो एंगल होता है, अगर हम देखें बाकी एंगल्स को अगर मैं छुपा दूं तो देखिए एंगल डी
ओ सी और एंगल बी ओ सी, ये दोनों मिलकर के ये वाला एक एंगल बना रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एंगल डी ओ सी एंड एंगल बी ओ सी, ये हमारे होंगे क्या, सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे और अनइक्वल होंगे। उसके बाद है लास्ट पॉइंट, एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर। ऐसे दो एडजेसेंट एंगल्स जो लीनियर पेयर ना बनाते हो। तो ऐसे एंगल्स कौन कौन से हैं इसके अंदर, देखिए ई ओ ए, ये वाला एंगल, एंगल 2, और एंगल ए ओ बी, ये वाला एंगल। ये एडजेसेंट एंगल्स भी हैं लेकिन ये लीनियर पेयर एंगल नहीं है, क्योंकि लीनियर पेयर के लिए तो ये वाला एंगल और ये तीसरा एंगल जो बड़ा है ये भी होना चाहिए, तभी हम उनको लीनियर पेयर कह पाएंगे। तो इसीलिए एंगल ए ओ ई, देखिए एंगल ए ओ ई, ओ पॉइंट पे बन रहा है तो ओ को मैंने बीच में लिखा, एंगल ए ओ ई एंड एंगल ए ओ बी, एंगल 2 एंड एंगल 1। अब ये एडजेसेंट तो हैं क्योंकि इनके अंदर एक कॉमन आर्म है ओ ए, लेकिन इनको लीनियर पेयर नहीं बोल सकते, क्योंकि लीनियर पेयर तो तब होते हैं जब हम एंगल 1 एंगल 2 के साथ ये एंगल, ये बड़े वाला भी ऐड कर देते। तो ये हमारे ऐसे एंगल्स हैं कि ये दोनों एडजेसेंट भी हैं लेकिन ये लीनियर पेयर फॉर्म नहीं करते। तो फ्रेंड, ये था क्वेश्चन नंबर 14। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए थैंक्स।